आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फेमस पोएम डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। इस पोएम को लिखा था सैयद अमानुद्दीन ने। दोस्तों, आप में से कोई स्टूडेंट था जिसने एक कमेंट में लिखा था कि इस पोएम को समझा दीजिए। तो इस पोएम की समरी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। सैयद अमानुद्दीन की ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट कॉल मी एन इंडो एंग्लियन। पहले हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। ये पोएट साउथ इंडिया में पैदा हुआ था, मैसूर में। बाद में अमेरिका चला गया। इसलिए आपको इनकी पोएम्स में इंडियन और अमेरिकन कल्चर जो है उसका मिक्स टेस्ट मिलेगा। एक यूनिक राइटिंग स्टाइल फॉलो करते थे ये। जो राइटर ई कमिंग्स नाम के एक राइटर थे, उनके राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे। ऐसे राइटिंग स्टाइल को हम एवेंट ग्रेड राइटिंग स्टाइल बोलते हैं। आप देखना, इनकी राइटिंग में आपको शुरू में कैपिटल लेटर नहीं मिलेगा। बेसिकली ग्रामर का नियम है ना, शुरू में हम कैपिटल लेटर लगाते हैं, ये नहीं लगाते थे। डैशेस नहीं लगाते थे। आप इनकी राइटिंग्स में इनके वर्ड्स देखना, हॉच पॉच, नलिटी, अबॉर्टिव, ऐसे वर्ड्स कोई इंडियन पोएट यूज़ करता आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने कहा था ना, ये एकदम इंडियन एसेंस में अमेरिकन फ्लेवर का तड़का लगाते थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइटल पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि डोंट कॉल मी एन इंडो एंग्लियन। पोएट को यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है कि कोई उन्हें इंडो एंग्लियन की कैटेगरी में रखे। उन्हें ऐसा लगता है जब कोई उन्हें इंडो एंग्लियन बताता है तो वो खुद को नाजायज़ सा फील करते हैं। ना तो तुम इस कल्चर के हो, ना उस कल्चर के हो, इसलिए तुम नाजायज़ हो। देखना, इसी वजह से इसलिए उन्होंने इंडो एंग्लियन वर्ड को हॉच पॉच ऑफ कल्चर बोला है। मैं नहीं बनना चाहता हॉच पॉच ऑफ कल्चर। नो, आई डोंट वांट टू बी अ हॉच पॉच ऑफ कल्चर, अ कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, अ नलिटी ऑफ इमेजिनेशन, एन अबॉर्टिव अफेयर बिटवीन इंडो एंड एन एंग्लो। दरअसल ये इंडो एंग्लियन इसलिए नहीं कहलाना चाहते क्योंकि ऐसा नहीं है किसी एक कल्चर के लिए इनको नफरत है, बल्कि दोनों कल्चर्स में से कोई एक कल्चर के लिए ये शब्द बोलने से इनका अपनापन कम हो जाएगा। किसी एक कल्चर की तरफ इनको झुकना पड़ेगा। ये यहाँ पर खुद कहते हैं कि मैं दो लैंग्वेजेस के बीच में कोई कन्फ्यूज़न बनकर नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीज़ों में बंध जाऊँ, कि मेरी कल्पना की शक्ति एकदम शून्य हो जाए। नलिटी ऑफ इमेजिनेशन का मतलब मेरी कल्पना की शक्ति एकदम शून्य हो जाए और इन चीज़ों में इतना बंध जाऊं कि मैं सोच ही ना पाऊं। आप लोग मुझे इंडो और एंग्लियन दो रिश्तों में बांधने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन ये एक अबॉर्टिव अफेयर है। अबॉर्टिव अफेयर का मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाया गया अफेयर है। वो तो यहाँ पर बोलते हैं आई हेट हाइफन्स, मतलब मुझे अपनी राइटिंग्स में तो हाइफन्स से भी नफरत है। हाइफन्स एक टाइप के डैशेस होते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के, जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। वैसे ही हाइफन्स एक टाइप के ब्रिज होते हैं। यहाँ पर ब्रिजेस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रिजेस। नफरत है मुझे इन आर्टिफिशियल ब्रिजेस से। मैं डंडा लगाकर दो शब्दों को भी नहीं बांध सकता, तो आप मुझे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इंडो और एंग्लियन दो रिश्तों में बंध जाऊंगा एक ब्रिज बनकर। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल ब्रिज है, आर्टिफिशियल वैल्यूज के बीच में, इन द नेम ऑफ रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज। ये जाति, नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर ये जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ब्रिजेस, आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के, मुझे नफ़रत है ऐसे हाइफनेट माइंड से जो ऐसी कैटेगरीज को बनाते हैं। हाइफनेट का मतलब होता है जिन लोगों को जोड़ने का बड़ा शौक होता है ना, ऐसे माइंड्स जिनको जोड़ने का बड़ा शौक होता है। आगे वो क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस्ड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अनलाइटेंड सोल्स, मतलब ऐसे लोग प्रेजुडिस के शिकार हैं। प्रेजुडिस का मतलब है पहले ही लोगों के बारे में राय बना लेते हैं कि इनकी सोल्स जो है, यहाँ पर राइटर बोलते हैं अनलाइटेंड है, मतलब ज्ञान की रोशनी इनकी सोल्स पर नहीं पड़ी है। मुझे तो ये सारे लेबल बनाने वालों पर, जो लेबल लगाते रहते हैं ना, इनसे भी नफरत है। लेबल और लेबल मेकर्स से नफरत है। आई डिनाउंस ऑल लेबल्स एंड लेबल मेकर्स। यहाँ पर देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं पोएट। बोलते हैं आई रिफ्यूज टू बी अ मून रॉक स्पेसिमेन, मतलब मैं आसमान से गिरा कोई उल्का पिंड नहीं हूँ, कोई मून रॉक नहीं हूँ। मुझे कोई उल्का पिंड नहीं बनना है जिस पर जांच की जाए। स्पेसिमेन मतलब नमूना, जिस पर जांच की जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे लेबल लगाकर जगह जगह पर तुम जांच करो। मैं कोई नमूना नहीं हूँ कि इंडो एंग्लियन लोग ऐसे रहते हैं, ये लोग बोलते इंग्लिश में हैं, ये सब चीज़ें देसी है इनकी। तो मैं कोई नमूना नहीं हूँ तुम्हारा कि तुम मुझे कोई कैटेगरी में डाल के किसी लैब में रख दोगे और किसी दिन कोई ग्लूमी फेलो आएगा या फिर स्टूडेंट आएगा जो मुझ पर वापस से रिसर्च करना चाहेगा।
मुझे रीएनालाइज करेगा, रीक्लासिफाई करेगा और फिर से मुझे शेल्फ में रखेगा। मैं कोई ऐसा नमूना नहीं बनना चाहता जिस पर बार बार रिसर्च होती रहे। ये बोलते हैं टू बी एनालाइज्ड, लेबल्ड एंड स्टोर्ड फॉर अ क्यूरियस ग्लूमी फेलो टू रीएनालाइज, रीक्लासिफाई मी और शेल्विंग मी अगैन। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं कि जो लोग मुझे इंडो एंग्लियन बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता। कि कहने का मतलब ये है कि भले ही आज मैं दूसरी कंट्री में रह रहा हूँ, लेकिन मेरी नसों में कावेरी नदी बह रही है, मेरे माइंड में चामुंडी हिल्स है, जबकि मेरी आंखों में एक ऐसी देवी की तस्वीर छपी हुई है जो राक्षस को मारकर स्माइल करती है, मतलब काली माता, जबकि वृंदावन के झरने मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे पूरे शरीर में हैं, तो मैं इंडो एंग्लियन कैसे हुआ? तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देकर बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं अपने बचपन की यादों के साथ में बंधा हुआ नहीं हूँ। सिर्फ इन चीज़ों को बेस बनाकर कोई भी मुझे इंडियन की कैटेगरी में भी ना रखे। यहाँ पर इंडो एंग्लियन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इंडियन की कैटेगरी में भी ना रखें। उनका कहना है कि मैं वो भी नहीं मानता, मतलब किसी कैटेगरी में रखना ही क्यों है। वो बोलते हैं कि मैंने कई भाषाएं सीखी है और उन भाषाओं को कान पकड़कर किसी बच्चे की तरह आगे लेकर गया हूँ। मैंने सच को ढूंढने के लिए न जाने कितने सिद्धांतों की किताब को खंगाला है। मैंने न जाने कितनी ही प्रेजुडिस की गुफाओं में, लोगों की अंधी गुफाओं में जाकर मोमबत्तियां जलाई है। मैंने अपने दिमाग के पंखों से पूरे संसार भर में उड़ान भरी है, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी मुझे इंडो एंग्लियन कहते हैं लोग। ऐसे लोगों को यहाँ पर पोएट बोलते हैं मिस्टेकन, मिस इन्फॉर्म्ड। ऐसे लोग मिस्टेकन है, मिस इन्फॉर्म्ड है, इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, उसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, मुझे इंडो एंग्लियन बोल रहे हैं, मेरे जैसे राइटर्स को इंडो एंग्लियन की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये लोग मुझे एक राइटर के छोटे से ग्रुप का हिस्सा बनाने पर तुले हैं, जिस छोटे से ग्रुप में मेरा दम घुट रहा है, जिस ग्रुप में मैं दबा जा रहा हूँ। यहाँ पर वो बोलते हैं मैं तो कालिदास और कबीर के साथ घूमना चाहता हूँ, दांते के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहता हूँ। ये भी तो यूनिवर्सल राइटर्स हैं। ख़याम के साथ में मैथमेटिक्स के विचार करूँगा, गालिब के साथ में दुख भरी प्यार भरी शायरा गाना चाहूँगा, ली पो के साथ में जो एक चाइनीज़ राइटर थे, उनके साथ पानी में चांद के रिफ्लेक्शन को चूमने की कोशिश करूँगा। ये सब करना चाहता हूँ मैं। और आगे बोलते हैं कि हाँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज में ड्रीम देखता हूँ जो शेक्सपियर और कीट्स की थी, लेकिन मैं एंग्लो नहीं हूँ माय फ्रेंड, आई एम अ पोएट। मैं एक पोएट हूँ, एक ऐसा पोएट जो 40 सेंचुरीज से अलग अलग नामों से जाना गया है। मैं वो पोएट हूँ, मैं अमानुद्दीन हूँ। तो यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ इसका डीप आइडिया जो था वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।